हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे को और वीडियो में स्वागत है। आज हम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन करने वाले हैं, जो आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे जेई, एई, ईएससी और गेट के लिए। इन जैसे एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल वीडियो रहने वाली है आपकी, जिसमें स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल भी हम इंट्रोडक्शन और बेसिक जो चीज़ें हैं स्ट्रेस, स्ट्रेन से स्ट्रेन एनर्जी वगैरह, यहीं से लेके सारे एमसीक्यू जो रिपीटेड है प्रीवियस ईयर वो कर रहे हैं। ये इस वीडियो का सेकेंड पार्ट है। तो इसमें अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है, उसमें आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, तो आप वो भी देख सकते हैं। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको अनअकैडमी के बारे में बताना चाहूँगा, जो इस वीडियो के स्पॉन्सर भी है। तो अभी अनअकैडमी में बहुत शानदार ऑफर चल रहा है, जिसमें आपको 20% का डिस्काउंट मिलेगा अगर आप अभी सब्सक्रिप्शन लेते हैं। तो आप अगर कार्ड 10 का यूज़ करेंगे तो आपको इंस्टेंट 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा, और ये ऑफर सिर्फ 19 फरवरी तक है। तो इसमें बिल्कुल देरी मत करिए। पहले 16 फरवरी था, अभी एक्सटेंड कर दिया गया है 19 फरवरी तक। ये ऑफर उसके बाद खत्म हो जाएगा, तो आप कार्ड 10 का यूज़ कर इस ऑफर को अवेल कर सकते हैं। और अनअकैडमी पर डेली स्कॉलरशिप टेस्ट भी होते हैं अब, आप इनको भी चेकआउट कर सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना, सबसे पहले तो अनअकैडमी के ऐप को इंस्टॉल करना है, फिर उसको ट्राई अनअकैडमी फॉर फ्री। तो फ्री में आप अनअकैडमी को ट्राई करेंगे तो फिर आपको स्टार्ट करना है स्टेप 2 में, क्लिक ऑन द स्टार्ट द टेस्ट। और फिर आपको ब्रांच चूज कर लेनी है, जो सी आपकी ब्रांच है, सिविल है, मैकेनिकल है, इलेक्ट्रिक है, जो सी ब्रांच होगी आप उसको सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आप स्टार्ट द टेस्ट मतलब स्कॉलरशिप टेस्ट दे सकते हैं। ठीक है, स्कॉलरशिप टेस्ट है, इसमें आपको बहुत सारी स्कॉलरशिप मिल सकती है। और जो न्यू बैच स्टार्ट होने वाले हैं सिविल के, वो सब भी स्टार्ट हो गए हैं हमारे 16 फरवरी से। तो आप इनको भी चेकआउट कर सकते हैं। इसमें आपको टॉप फैसिलिटी पड़ेगी इंडिया की, जैसे जसपाल सर हो गए और विवेक सर हो गए हमारे, ठीक है, मोहनलाल सर हो गए, ठीक है, मैकेनिकल में बहुत अच्छे हैं। बहुत सारी जो टॉप फैसिलिटी है इंडिया की, वो आपको एजुकेट करेगी अनअकैडमी ऐप पर। सब बैच स्टार्ट हो गए 16 फरवरी से ये हमारे, और डिफरेंट डिफरेंट ब्रांच के भी हो गए, आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे, आप इन्हें भी चेकआउट कर सकते हैं। ये 2023 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं सब बैच, तो इन सबको आप चेकआउट कर सकते हैं। और इन बैच में अगर आप कार्ड 10 का यूज़ करेंगे तो आपको 10% का डिस्काउंट तो मिलेगा, और एडिशन अभी 19 फरवरी तक आपको 10% एक्स्ट्रा का डिस्काउंट भी मिलेगा। तो आप इसमें बिल्कुल देरी मत करिए, ये ऑफर सिर्फ लिमिटेड टाइम के लिए है। और आप गेट एंड ईएससी कॉम्पैक्ट में स्कॉलरशिप जीत सकते हैं। ये लगाइए गेट और ईएससी का कॉम्पैक्ट, जो 20 फरवरी को होगा सुबह 11 बजे। इसमें आपको 4 करोड़ प्लस तक की स्कॉलरशिप मिल सकती है, जिसमें रैंक अगर आपकी अंडर 3 में आती है तो आपको 100% तक स्कॉलरशिप, और बाकी भी 75% स्कॉलरशिप अगर 4 to 10। तो इसमें बिल्कुल देरी मत करिए, इसमें आपसे 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आपको 60 मिनट दी जाएगी। इसको भी आप एनरोल कर सकते हैं कार्ड 10 का यूज कर कार्ड 10, ठीक है। सभी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आपको जो सा बैच चेक करना हो तो सभी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए अब बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए अब हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। In a particular material, if the modulus of rigidity is equal to the bulk modulus, the Poisson ratio would be। तो मैं क्या बोला, जो रिजिडिटी मॉडुलस है जिसको हम जी से डिनोट करते हैं, वो हमारी बल्क मॉडुलस के इक्वल बोली हुई है। तो हमसे पॉइजन रेशियो पूछा हुआ है म्यू। इसकी वैल्यू क्या होगी हमारे, सिंपल से 4 रिलेशन ही है सिर्फ इस चैप्टर में हमारे, जिनमें से जिस 4 रिलेशन में से हमारा इसमें हमारा सिंपल सा रिलेशन लग जाएगा, म्यू इक्वल्स टू 3k माइनस 2g, ठीक है, डिवाइड बाय 6k प्लस 2g। इसको आप याद कर सकते हैं जैसे इजी से, जैसे 3k 3000 में नेगेटिव 2g मिलेगा, और 6k मतलब पॉजिटिव 2g नेटवर्क जैसे होता है ना, ठीक है, ऐसे याद रख सकते हैं आप, जैसे आपको ट्रिक बने, या फिर आप सीधा याद रख सकते हैं। तो 3k माइनस 2g डिवाइड बाय 6k प्लस 2g। 4 रिलेशन होते हैं हमारे सिंपल से, जिसमें से ये एक है, 3 और है, वो मैं पहले करा चुका हूँ, आप उनको भी चेकआउट कर सकते हैं। तो इसमें क्या बोला हुआ, जी जो है ना हमारा के इक्वल हो गया, मतलब रिजिडिटी मॉडुलस हमारा बल्क मॉडुलस के इक्वल हो गया। तो सिंपल सा हो गया, मतलब हम सबको एक वैल्यू मान लेते हैं, ये भी एक्स है, जैसे ये भी एक्स है, ये भी एक्स 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 सब हो जाएगा। तो सिंपल सा हमें म्यू की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, बिल्कुल सिंपल इसको सोल्व करना है। तो क्या हो गया हमारा 3x माइनस 2x जैसे कर लिया, ठीक है, ऊपर बचेगा हमारा x, डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 6x प्लस 2x, कितना होगा 8x। तो एक्स एक्स कर जाएगा 1/8 आ जाएगी हमारी म्यू की वैल्यू, मतलब पॉइजन रेशियो की वैल्यू। और म्यू को हम किससे डिनोट करते थे, 1/m से और बोलते हैं, ठीक है, ये भी हमें याद रखना है, ठीक है। इसमें 1/8 हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। आसान क्वेश्चन था, रिलेशन और रिपीटेड होते हैं ये वाले क्वेश्चन। 4 रिलेशन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इनसे बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या बोला, द रेशियो ऑफ लीनियर स्ट्रेस टू लीनियर स्ट्रेन इज कॉल्ड, सिंपल सा है, लीनियर स्ट्रेस टू लीनियर स्ट्रेस और स्ट्रेन का किसका फॉर्मूला होता है हमारा, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द रेशियो ऑफ लेटरल स्ट्रेन टू लीनियर स्ट्रेन, ये डिफरेंट हो गया, वहां तो लीनियर लीनियर था, यहाँ लेटरल टू लीनियर है, तो ये हमारा डिफरेंट हो जाएगा, ये हमारा पॉइजन रेशियो का होता है। ठीक है, पॉइजन रेशियो के सभी फॉर्मूले मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। पॉइजन रेशियो का हमारा लेटरल डिवाइड बाय लीनियर, ठीक है, पॉइजन रेशियो का अगर आ जाता है लेटरल स्ट्रेन, ठीक है, लेटरल स्ट्रेन, ठीक है, स्ट्रेन ई से डिनोट कर देता हूँ, ठीक है, लेटरल स्ट्रेन जैसे लीनियर स्ट्रेन, या फिर हम कैसे बोल सकते हैं लेटरल डिवाइड बाय लॉन्गिट्यूडनल, ठीक है, या फिर लिखा हो ट्रांसवर्स डिवाइडेड बाय लॉन्गिट्यूडनल, ट्रांसवर्स डिवाइड बाय लीनियर, कैसे भी लिखा हो सकता है। ठीक है, ऊपर हमेशा ये दो टर्म मिलेगी, ट्रांसवर्स बोल सकते हैं, ठीक है, और नीचे हमेशा लॉन्गिट्यूडनल मिल सकता है, एक्सियल भी मिल सकता है। ठीक है, हमेशा ऊपर लेटरल और ठीक है, यही दो मिलेंगे आपको। तो ये किसका होता है, पॉइजन रेशियो का। ठीक है, म्यू से इसे हम डिनोट करते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अब। द वैल्यू ऑफ रेशियो ऑफ मटेरियल लाई बिटवीन, द वैल्यू ऑफ पॉइजन रेशियो ऑफ द मटेरियल लाई बिटवीन, किसके बीच में लाई करती है, पॉइजन रेशियो की वैल्यू होती है 0 to 0.5। ठीक है, ये होता है हमारी वैल्यू इसकी। तो क्या हो जाएगा, 0 and 1.5 इनके बीच में लाई करती है। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पॉइजन रेशियो इज इन्वॉल्विंग, तो पॉइजन रेशियो किसको इन्वॉल्व करता है, तो पॉइजन रेशियो में हमेशा स्ट्रेन होते हैं ना, लेटरल डिवाइड बाय लॉन्गिट्यूडनल, लेटरल स्ट्रेन डिवाइड बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। ठीक है, पॉइजन रेशियो में हमेशा स्ट्रेन इन्वॉल्व होता है। ये भी आसान क्वेश्चन था। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द स्ट्रेंथ एट विच स्टील फेल अंडर रिपीटेड लोड, रिपीटेड लोड का जब भी ये दिख जाए रिपीटेड या फिर साइक्लिक लोडिंग, तो एक वर्ड आपके दिमाग में आना चाहिए, फैटीग। ठीक है, फैटीग, ठीक है, फटीग, और इसमें ही स्ट्रेंथ पूछिए तो वो फटीग स्ट्रेंथ होगी। ठीक है, द स्ट्रेंथ एट विच स्टील फेल अंडर रिपीटेड लोड, तो वो कौन सी स्ट्रेंथ होती है हमारी फटीग स्ट्रेंथ। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द यूनिट ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी सेम एज 200, तो यूनिट ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए, तो वो क्या होती है, न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है, यूनिट ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो अब ये यूनिट किस किस की होती है, अब हमें पता है स्ट्रेस की यूनिट क्या होती है, वो भी यही होती है सेम। अब स्ट्रेन की तो कोई यूनिट ही नहीं होती, तो ये ऑप्शन बिल्कुल गलत हो गया। अब जिस इसमें स्ट्रेन है वो हम हटा देंगे, सिर्फ दो ऑप्शन बचे। तो प्रेशर की क्या होती है, प्रेशर की भी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो हम mm स्क्वायर भी लिख सकते हैं, एक टाइप से सेम यूनिट है। ठीक है, तो प्रेशर की भी ठीक है, पर ये ऑप्शन तो गलत ही हो चुका है। तो फोर्स की यूनिट क्या होती है, फोर्स की होती है न्यूटन। ठीक है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। तो अब जो लास्ट ऑप्शन बचा है, प्रेशर की यूनिट देख लिया हमने, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होती है। ठीक है, तो ये भी सही है, ये भी सही है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऐसी यूनिट होती है। और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी का फॉर्मूला क्या होता है, सीएस स्ट्रेस, ठीक है, सीएस स्ट्रेस डिवाइड बाय सीएस स्ट्रेन। ठीक है, सीएस स्ट्रेन को हम 5 से नोट कर दे रहे। ठीक है, सीएस स्ट्रेस डिवाइड सीएस स्ट्रेन, स्ट्रेन सीएस स्ट्रेन की तो कोई यूनिट नहीं होती, और सीएस स्ट्रेस की जो यूनिट होती है वो होती है न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है, स्ट्रेस की जो यूनिट होती है, तो इसमें सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आसान क्वेश्चन था, आसान क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। और लास्ट में हम एक न्यूमेरिकल और देख लेंगे रिलेशन से ही, जिससे आपके कॉन्सेप्ट और अच्छे हो जाए। फिर रिलेशन के हम कम न्यूमेरिकल देखेंगे आगे वीडियोस में। ठीक है, ताकि 4 ही रिलेशन है वो आप याद कर सकते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। ए मटेरियल हैविंग द सेम प्रॉपर्टी इन ऑल डायरेक्शन, बहुत ज्यादा रिपीटेड वाला क्वेश्चन है ये, बहुत ज्यादा यही सभी एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा गया है। तो ऑल डायरेक्शन हो ना, तो कौन सा होता है, वो होता है हमारा आइसोट्रोपिक। ठीक है, आइसोट्रोपिक ऑल डायरेक्शन में, ऑल डायरेक्शन में डिफरेंट प्रॉपर्टी, ये सेम प्रॉपर्टी इन ऑल डायरेक्शन। अब डिफरेंट प्रॉपर्टी इन ऑल डायरेक्शन तो क्या हो जाता, वो जाता एन आइसोट्रोपिक। ठीक है, और होमोजीनियस कौन सा होता है, होमोजीनियस एक डायरेक्शन में सेम प्रॉपर्टी, सिर्फ वन डायरेक्शन में सेम प्रॉपर्टी। ठीक है, वन डायरेक्शन में, ये ऑल डायरेक्शन में सेम प्रॉपर्टी तो आइसोट्रोपिक, वन डायरेक्शन में सेम प्रॉपर्टी होमोजीनियस। ठीक है, ये होमोजीनियस, ये ठीक है, ठीक है, गलती हो गई है,
ये है होमोजीनियस, ठीक है, गलत पढ़ लिया मैंने, ठीक है। तो होमोजीनियस एक डायरेक्शन में सेम प्रॉपर्टी, ठीक है। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ज्यादा रिपीटेड होने वाला क्वेश्चन है। प्रूफ रेजिलियंस इज द मैक्सिमम एनर्जी अप टू, प्रूफ रेजिलियंस मैक्सिमम एनर्जी, ये स्ट्रेन एनर्जी का अच्छे से मैं अभी वीडियो आएगी कुछ टाइम में स्ट्रेन एनर्जी के कॉन्सेप्ट पे, उसमें मैं अच्छे से समझाऊंगा आपको रेजिलियंस क्या होता है, प्रूफ रेजिलियंस क्या होता है और मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस क्या होता है, ठीक है। प्रूफ रेजिलियंस इज द स्ट्रेन एनर्जी अप टू, प्रूफ रेजिलियंस कहाँ तक होती है, वो इलास्टिक लिमिट तक होती है। अगर यहाँ पूछ रहे तो रेजिलियंस इज द स्ट्रेन एनर्जी अप टू नहीं होता, उसके लिए विद इन होता, ठीक है। अगर पूछते सिर्फ रेजिलियंस का, इज द मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी विद इन इलास्टिक लिमिट। और मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस की क्या होता है, मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस इज द मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, अप टू इलास्टिक लिमिट, ठीक है। ये सारा मैं स्ट्रेन एनर्जी का पूरा अच्छे से कॉन्सेप्ट कराऊंगा, ठीक है। रिस्पॉन्स आया स्ट्रेन एनर्जी के कॉन्सेप्ट के लिए, तो मैं इसकी वीडियो लेके आऊंगा जल्दी आपके लिए। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्ट्रेन एनर्जी का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, वहां से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। द रेशियो ऑफ स्ट्रेस इंड्यूस्ड ड्यू टू सडन अप्लाइड एक्सियल लोड टू स्ट्रेस इंड्यूस्ड ड्यू टू ग्रेजुअल अप्लाइड एक्सियल लोड ऑन ए बार इज, सडन और हमारा ग्रेजुअल लोड का रेशियो पूछा हुआ है, सिंपल सा हमारा इसका 2 होता है, ठीक है। क्योंकि जो हमारा सडन जो लोड आता है वो ज्यादा होता है, तो 2 टाइम ऑफ ग्रेजुअल के इक्वल होता है, ठीक है, ठीक है। सडन 2 टाइम ऑफ ग्रेजुअल के इक्वल होता है, ठीक है। सिंपल सा इसका रेशियो पूछा हुआ है, जो ग्रेजुअल लोडिंग होगी वो 2 टाइम होता है, तो इसको ग्रेजुअल के इसके नीचे तो 2 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। ये भी स्ट्रेन एनर्जी में ही हम थोड़ा सा इसको भी डिस्कस करते हैं, क्योंकि स्ट्रेन एनर्जी को हम सडन लोडिंग की वजह से और ग्रेजुअल लोडिंग की वजह से दोनों में चेक करते हैं ना, ठीक है। तो ये भी आसान चीज है, ये भी हम पढ़ेंगे स्ट्रेन एनर्जी में ही। क्रीप इज द ग्रेजुअल इंक्रीज ऑफ, तो क्रीप तो हमें पता है क्या होता है, लॉन्ग टर्म डिफॉर्मेशन होती है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, डिफॉर्मेशन क्या है, एक टाइप से स्ट्रेन है। तो प्लास्टिक स्ट्रेन होता है कि इलास्टिक स्ट्रेन होता है, देखिए वो, और जो क्रीप होता है ना वो कांस्टेंट लोड की वजह से होता है, ठीक है। कांस्टेंट लोड की वजह से तो उसमें वेरिंग लोड का तो कोई काम ही नहीं है, तो ये 2 ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएंगे। तो कांस्टेंट लोड की वजह से तो 2 ऑप्शन बचे अब हमारे। अब जो क्रीप होता है वो होती है हमारी प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, एक बार क्रीप हो जाता है तो उसे वापस हम कन्वर्ट नहीं कर सकते, ठीक है। तो हमारा इसमें इलास्टिक तो होगा नहीं, तो इसमें बचा प्लास्टिक, तो हमारा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाए, क्योंकि जो क्रीप एक बार जो डिफॉर्मेशन आ गई ना स्ट्रक्चर में वो वापस नहीं की जा सकती, तो इसमें प्लास्टिक डिफॉर्मेशन बोलेंगे, ठीक है हम इसे, विद द टाइम ऑफ कांस्टेंट लोड। तो कांस्टेंट लोड की वजह से उस पर डेड लोड है, उसकी वजह से क्रीप डिफॉर्मेशन आ जाती है, वो आती है हमारी किसकी वजह से, कांस्टेंट लोड की वजह से, ठीक है। क्रीप का कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आरसीसी में भी हर सब लगभग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आरसीसी स्टील सब में। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। एवरी मटेरियल ओबे हुक्स लॉ विद इन इट्स प्रोपोर्शनल लिमिट, सिंपल सा था। अगर प्रोपोर्शनल लिमिट नहीं होता ऑप्शन में तो हम इलास्टिक लिमिट को भी टिक लगा सकते थे, ठीक है। अगर प्रोपोर्शनल लिमिट यहाँ कुछ और होता तो प्रोपोर्शनल लिमिट तक हुक्स लॉ वैलिड होता है। आसान क्वेश्चन था तो बिल्कुल। द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल बाय विच इट कैन बी बीटन और रोल्ड इनटू प्लेट इज कॉल्ड, तो हमारी सिंपल सी है, हमारी ये मेलिबिलिटी प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। तो चलिए एक अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट, 4 रिलेशन आपको याद होनी चाहिए, तब आप सारे क्वेश्चन आराम से कर पाएंगे ऐसे इस टाइप के। इफ द पॉइजन रेशियो ऑफ ए मटेरियल इज 0.25, तो पॉइजन रेशियो दिया हमें 0.25। द रेशियो ऑफ मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी टू द यंग मॉडुलस, जी बाय यंग मॉडुलस का हमें रेशियो पूछा हुआ है। तो कौन सा रिलेशन लगेगा, अभी जितने भी रिलेशन आप देख सकते हैं इसमें तीनों वैल्यू हो, तो हमारा एक रिलेशन है E इक्वल्स टू 2G1 प्लस म्यू, ठीक है। इसमें तीनों है ना, तो इसमें हम निकाल सकते हैं। अब हमें म्यू की वैल्यू दी हुई है, तो 2G म्यू की वैल्यू डाल देंगे 0.25, 1.25 किसके इक्वल, E के इक्वल, ठीक है। तो अब इसको हम इस साइड ले जाते हैं, G बाई E का निकालना है तो इसको इस साइड ले आते हैं, तो क्या जाएगा 1/2 इंटू 1.25
इक्वल्स टू जी बाय ई। सिंपल सा अब इसको सोल्व करना है, ठीक है। जैसे यहाँ से 0 हटाइए तो यहाँ आ गया 100, ठीक है। तो ये हो जाएगा 51 और ये 5 से चला 25 से चला जाएगा, ये हो जाएगा 2 और ये कितना हो जाएगा 5। तो 2/5 कितना हो गया हमारा, ये हो जाएगा 0.4, ठीक है। ई बाई जी का रेशियो आ गया हमारा, इसमें डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन था ये, आपको रिलेशन सब याद होनी चाहिए। इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं रिलेशन से, गेट में पूछे जाते हैं, ईएससी में पूछे जाते हैं। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके लिए, ये रिलेशन आपको याद होनी चाहिए। और स्ट्रेन एनर्जी का कॉन्सेप्ट हम जल्दी करेंगे। तो अगर इन वीडियो पर अच्छा रिलेशन आता, रिस्पॉन्स आता रहता है तो हम आगे वीडियो और लाते रहेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, इस वीडियो में इतना ही, आगे हम और करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।